बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जंग। दिल्ली में लगेगा स्मॉग टावर। हवा को साफ करने की कोशिश। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को भी मंजूरी। अक्टूबर महीने के शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण भी बढ़ना शुरू हो गया है और शनिवार को दिल्ली में हवा का स्तर खराब कैटेगरी में ही रहा। वहीं आधुत वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में ही दिल्ली सरकार को स्मॉग टावर लगाने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने अब कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर लगाने का निर्णय लिया है। इससे राजधानी के दिल कनॉट प्लेस में घूमने वाले लोगों को साफ सुथरी हवा मिल सकेगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि ये चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मॉग टावर होगा जो अलग तकनीक से काम करेगा। क्या है स्मॉग टावर? आसान शब्दों में कहें तो स्मॉग टावर एक बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर है। ये अपने आसपास से प्रदूषित हवा या उसके कणों को सोख लेता है, फिर वापस पर्यावरण में साफ हवा छोड़ता है। घर पर लगने वाला आम प्यूरिफायर की तरह ये बिजली से चलता है। इसमें से कुछ को सोलर पावर से भी चलाया जा सकता है। कैसे काम करेगा स्मॉग टावर? अब आपको बताते हैं कि स्मॉग टावर कैसे काम करेगा। तो आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दुनिया के अंदर दिल्ली ऐसा दूसरा शहर होगा जहां स्मॉग टावर लगेगा। एक स्मॉग टावर केंद्र सरकार आनंद विहार में लगा रही है, जबकि दूसरा टावर दिल्ली सरकार की तरफ से कनॉट प्लेस में लगाया जाएगा। कनॉट प्लेस में लगने वाले स्मॉग टावर की टेक्नोलॉजी चीन में लगे स्मॉग टावर से काफी अलग होगी। ये स्मॉग टावर ऊपर से आसपास की प्रदूषित हवा को सोखेगा और इसके नीचे से साफ हवा निकलेगी। चीन में जो टावर लगा हुआ है उसमें ऊपर की तरफ से साफ हवा निकलती है। ये स्मॉग टावर की कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि वो कितनी हवा को साफ करता है। साल 2016 में चीन में जो एयर प्यूरिफायर लगाया गया था वो 7 मीटर लंबा था। ये घंटे में 29,000 M3 हवा साफ करता है। इसके बाद चीन में ही 100 मीटर का स्मॉग टावर लगाया गया था। दावा किया जाता है कि गर्मियों में ये 16 मिलियन M3 हवा प्रतिदिन साफ करता है, वहीं सर्दियों में ये आंकड़ा 8 मिलियन M3 होता है। पेड़ों को बचाने की मुहिम। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में विकास कार्यों के कारण काटे जाने वाले पेड़ों की कटाई रोकने के लिए एक वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को भी मंजूरी दी है। पर्यावरण को बचाने के लिए देश में ये अपनी तरह की पहली नीति होगी। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सरकार की नई पॉलिसी दिल्ली को हरा भरा और साफ रखने में काफी अहम साबित होगी। इसके तहत किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने पर संबंधित एजेंसी को 80% पेड़ों को दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करना होगा। इसके लिए एक पैनल बनाया जाएगा जो इस काम की निगरानी करेगा। केजरीवाल ने कहा कि अब नई पॉलिसी के हिसाब से एक पेड़ कटेगा तो 10 पौधे तो लगाने ही है, साथ ही पेड़ काटना नहीं ट्रांसप्लांट करना होगा। साइंटिफिक तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट में काटने वाले पेड़ों में से 80% ट्रांसप्लांट होने चाहिए और उनमें से 80% जीवित रहें। ये यूजर एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली सरकार ऐसी एजेंसियों का एक पैनल बनाएगी जो ट्रांसप्लांट की एक्सपर्ट हों। जिस किसी को भी प्रोजेक्ट में पेड़ काटने की मंजूरी चाहिए होगी वो एजेंसी से संपर्क करेंगे। 1 साल बाद देखा जाएगा कि अगर ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों में से 80% बचे तो ठीक, वरना यूजर एजेंसी की पेमेंट काटी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।